नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज युद्ध का तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। इसका पाठ फर्स्ट सौंदर्य शास्त्र। चलिए शुरू करें। विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉजर फ्राई। विचारकों का निम्न समूह किस कालक्रम से संबंध रखता है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और अगस्टीन। इसमें है पहला हो जाएगा 470 बीसी से 430 एडी, सुकरात का समय। किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? तो बेनेडिक्टो क्रोचे ने। अलेक्जेंडर गार्टियस बामगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो सौंदर्य शास्त्र। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? जी सांतायना। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? तो शांत रस। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने चलाया था? तो यह आचार्य वामन। फिर है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है इंद्रिय संवेदना। इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो आचार्य मम्मट। फिर है सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। कारण क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं। विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया था? तो विरेचन का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट। समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? थियोडोर लिप्स। आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? तो ये है दांते का। फिर है पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है, तो इसमें है हिमाचल प्रदेश। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? तो आनंद वर्धन। सौंदर्य अंग है, तो दर्शन शास्त्र का है। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? तो ये हो जाएगा आपके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, किसका कथन है? तो ये इमर्सन का। सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा कैसी है? तो विरोधी विचारधारा है। फिर है क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम क्या है? तो इमैनुअल कांट। फिर है इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? तो ये है अंतर्ज्ञान। सुकरात का जन्म स्थान है? तो यूनान। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु था प्लेटो का शिष्य। दृश्यबोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो मैक्स वेदिमर। फिर है निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो रॉजर फ्राई को। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है? तो मनोविज्ञान। फिर है अभिकथन सिगमंड फ्रायड का मत था कि काम लिप्सा या मन शक्ति ही कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है। कारण आर क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती है। तो ए और आर दोनों आंशिक सत्य हैं। पुस्तक मिथ एंड सिम्बोल्स इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो एच जिमर, हेनरी जिमर। फिर हैं किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का
संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है, तो ये कहा है हीगल ने। फिर है जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा मॉडर्न पेंटर नामक पुस्तक में की थी, तो ये टर्नर। फिर अभिकथन कला को उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए। कारण क्योंकि यह मानव मानस को सत्य के अनेक पक्षों के प्रति प्रबुद्ध बनाती है, तो ए तथा आर सही है। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यह है आचार्य भामह ने। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये भित्ति पर। फिर है मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसकी है, तो एरिक न्यूटन की। सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है, तो ये कहा था किसने, कांट ने। कला अभिव्यक्ति है, किसने कहा था, कांट ने। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम है आपका बाउमगार्टन। फिर है रसोवेसा विचारधारा किसकी है, तो ये भारतीय है। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे हर्बर्ट रीड। निम्न में से कांट के सौंदर्यशास्त्र सिद्धांत को पहचानिए, तो ये हो जाएगा इनका बी और सी। ये हो जाएगा थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ जजमेंट, सी सही। फिर हो जाएगा इसमें आर्ट एंड एक्सपीरियंस पुस्तक की रचना किसने की थी, जॉन डेवी ने। कला अभिव्यंजना है, किसने कहा था, तो ये है क्रोचे का। कला सत्य की अनुकृति है, कथन किसका है, कला सत्य की अनुकृति है, ये कथन है प्लेटो का। कला दमित भावनाओं का परिणाम है, किसने कहा था, ये फ्राइडर का है। फिर है एस्थेटिक शब्द एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यूनानी भाषा से। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था अभिनव गुप्त ने। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की थी, तो बाउमगार्टन ने। प्लेटो का गुरु कौन था, तो ये थे प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। फिर है कला अनुकरण किसने कहा था, ये अरस्तु ने कहा था। फिर है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम यह किसने कहा था, तो ये हीगल ने कहा था। आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वामन का है इसमें काव्य अलंकार सूक्ति वृत्ति। हीगल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ था, तो मार्क्सवाद का। निम्न में से संत अगस्टाइन का काल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 354 ईस्वी से 430 ईस्वी। फिर है किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण हैं, तो हो जाएंगी संत अगस्टाइन। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यूनानी। निम्न में से किसने कला के लिए का विरोध किया था, तो ये किया था आइए रिचर्ड। सुजान लैंगर किस देश से संबंधित हैं, तो सुजान लैंगर कहाँ से, अमेरिका से। निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों में अलग माना था, तो जॉर्ज सांतायना ने। फीलिंग ऑफ फार्म नामक पुस्तक के लेखक हैं सुजान लैंगर। किसने कहा कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे, ये है टॉलस्टॉय का। किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है, तो ये है फ्राइडर का। किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं,
तो ये भी फ्राइडर का है। किसने कहा कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है? ये भी फ्राइडर का। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हो जाएंगे आपके लियो टॉल्स्टॉय। किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्यकला को श्रेष्ठ माना था? तो ये है अरस्तू। फिर है किसके अनुसार सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद क्योंकि वह शिव है? तो ये है अरस्तू का। धन्यवाद साथियों। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। बाय बाय।